सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वोकैबुलरी विद पिक्चर्स। माय नेम इज निहारिका जयानी एंड होपफुली यू लाइक दिस सीरीज। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो 9983710263 इज द व्हाट्सएप मोबाइल नंबर, जिसपे हमारे काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हम आपको काफ़ी सारा मटेरियल, रेगुलर वीडियो अपडेट्स जो है व्हाट्सएप पे शेयर करते रहेंगे, आपको ग्रुप्स में ऐड कर लेंगे। और आप इसको नंबर को सेव रखिए, हम आपका नंबर सेव कर लेंगे तो आप स्टेटस देख पाएंगे एंड यूल गेट द रेगुलर अपडेट्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये पहला वर्ड है और वर्ड है विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब क्या होता है? विजिलेंट का मतलब होता है वॉचफुल। तो पर्सन बोलते हैं इनविजिलेशन। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा। एग्जाम्स जब होते हैं, जब कोई एग्जाम हो रहा होता है तो हम बोलते हैं कि इनविजिलेटर है ये, और ये इनविजिलेंस कर रहे हैं। यानी कि वो क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं सबको कि सब कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा। तो इनविजिलेटर का काम क्या होता है? तो इनविजिलेटर, उसमें विजिलेंट वर्ड आ रहा है, राइट? इनविजिलेंस, इनविजिलेंट। तो विजिलेंट का मतलब क्या होता है? विजिलेंट का मतलब होता है वॉचफुल, अलर्ट रहना, वॉचफुल रहना, ध्यान रखना। ठीक है। देर आर अ लॉट ऑफ रॉबरीज इन दिस एरिया, सो यू नीड टू स्टे विजिलेंट। इस एरिया में बहुत सारी रॉबरीज होती हैं, तो यू नीड टू स्टे विजिलेंट मीन्स यू नीड टू स्टे अलर्ट। आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। नेक्स्ट इज फ्रेनेमी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड का फ्र आ रहा है और एनिमी का एनिमी आ रहा है। तो ये इस तरीके की दोस्ती होती है। वन हु प्रिटेंड्स टू बी फ्रेंड बट इट्स एक्चुअली एन एनिमी। दिखने में तो वो दिखाते हैं कि हम दोस्त हैं, पर वो एक्चुअली में होते क्या हैं? एनिमी होते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं? फ्रेनेमी। फ्रेनेमी मीन्स दे लुक्स लाइक दे आर फ्रेंड बट दे आर नॉट। Sarah has been my frenemy for years. The office is full of frenemies. ये जो ऑफिस है पूरा frenemies से भरा हुआ है। And Sarah has my frenemy for years. ठीक है, चलो। द नेक्स्ट इज परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड का मतलब होता है, आप फोटो में देख सकते हैं, द पर्सन हु इज वेरी कंफ्यूज्ड। ठीक है, डिलेमा में रहता है, कंफ्यूज रहता है। समवन हु इज कंफ्यूज्ड एंड शॉक्ड, काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है, काफी ज्यादा शॉक्ड है, उसको हम क्या बोलेंगे? द पर्सन इज परप्लेक्स्ड, यानी कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। ठीक है। नेक्स्ट इज इफ यू वर मी यू वुड गेट परप्लेक्स टू। अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते, आप ये बोलना चाह रहे हो। तो परप्लेक्स इज कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट इज मिंटेड। मिंट जो वर्ड होता है, मिंट इज अ प्लेस जहाँ पे कॉइन्स बनते हैं, सिक्के जहाँ पे बनते हैं, उसको, उस जगह को हम मिंट बोलते हैं। इट्स अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड। तो मिंटेड कैसा इंसान होता है? जो काफी ज्यादा अमीर होता है। ठीक है, तो उसको हम मिंटेड बोल देते हैं, जो काफी रिच होता है। तो ये वर्ड उसके लिए यूज होता है। द डायरेक्शंस ऑफ द कंपनी आर एब्सोल्युटली मिंटेड। जो कंपनी के डायरेक्शंस है वो काफी ऐसी हैं कि लग रहा है कि कंपनी काफी ग्रो करेगी, काफी रिच है। ठीक है। शी मैरिड अ मिंटेड ईरिश मैन। ठीक है, उसने एक मिंटेड मैन से शादी की, यानी कि एक रिच मैन से शादी की। तो मिंटेड मीन्स रिच, एक्सट्रीमली रिच एज एन एडजेक्टिव हम लोग यूज करते हैं। एफेबल का मतलब होता है जो काफी ज्यादा फ्रेंडली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो में भी, फ्रेंडली एंड इजी टू टॉक, जो काफी एक्सट्रोवर्ट है, आराम से खुल के सबसे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंडली एंड इजी टू टॉक टू। ऋतिका वॉज क्वाइट एफेबल एट द मीटिंग। ऋतिका मीटिंग के अंदर काफी ज्यादा एफेबल थी, यानी कि काफी ज्यादा फ्रेंडली थी। हॉस्टाइल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कराया था, मतलब अनफ्रेंडली होना। एफेबल मीन्स फ्रेंडली होना। नेक्स्ट इज रूथलेस। रूथलेस इज अ पर्सन जो अपना कोई कार्य करना चाहता है, उसको कोई चीज चाहिए, तो उस चीज को पाने के लिए वो जो है किसी को भी कुछ भी कर सकता है। मतलब वो उसमें कोई दया की भावना नहीं है, उसको अपना जो टारगेट है उसी को अचीव करना है। डिटरमिन्ड है वो, डिटरमिन्ड टू गेट व्हाट यू वांट एंड शोइंग नो पिटी टू अदर्स हार्ड एंड क्रूअल। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रूथलेस। मूविंग ऑन टू स्कॉर्चर। ठीक है, तो स्कॉर्चर, स्कॉर्चर मीन्स होता है समथिंग विच इज वेरी हॉट, एक्सट्रीमली। दिस इज स्कॉर्चिंग डे, यानी कि काफी ज्यादा गर्मी है आज। तो एक्सट्रीमली हॉट एंड सनी डे को हम बोलते हैं स्कॉर्चर। तो टुडे इज गोइंग टू बी स्कॉर्चर एंड yesterday was a real scorcher, यानी कि
स्कॉचिंग मीन्स बेसिकली वेरी वेरी वार्म, हॉट, जिसको आप बोल सकते हैं सनी डे। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, द वर्ड इज कंडेंसेंट, सॉरी कंडेंसेंडिंग। ठीक है, तो इट इज CONDE सेंडिंग। यहाँ पे आप प्रोनाउंसिएशन में ब्रेक लगाएंगे एंड दिस इज द वर्ड कंडेंसेंडिंग इज द वर्ड जिसके अंदर एक इंसान को लगता है कि वही सबसे बेटर है, बिहेविंग एज दो यू थिंक यू आर बेटर, मोर इंटेलिजेंट और मोर इम्पोर्टेंट देन अदर पीपल, कि आपको लगता है कि बस मैं ही इम्पोर्टेंट हूँ, मेरी जो चीज है वो सही है, बाकी सारे लोग जो है मुझसे लेस इंपॉर्टेंट है। सो दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी इज कॉल्ड एज कंडेंसेंडिंग, यानी कि द पर्सन इज ट्राइंग टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज प्रायोरिटी, कि मैं सबसे ज्यादा अच्छा हूँ। प्रोफेसर हटर्स मैनर इज एक्सट्रीमली कंडेंसेंडिंग, यानी कि जो उनका जो एटीट्यूड है वो ऐसा है कि जैसे वो ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उन्हीं का सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे काफी टीचर्स होते हैं कि बस हमारा ही सब्जेक्ट सबसे अच्छा है, लाइक दैट। तो वो अपने आप को प्रायोरिटी दिखाने वाला जो एटीट्यूड होता है उसको बोलता है। मूविंग ऑन, न्यूसेंस यानी कि ऐसी चीजें करना जो बकवास हैं, ठीक है, समथिंग और समवन दैट अनॉयज यू या ट्रबल्स यू, जिससे आप इरिटेट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं दिस इज न्यूसेंस, यानी कि नॉनसेंस जिसको आप बोलते हैं। न्यूसेंस मीन्स समथिंग विच इज अनोइंग, समथिंग विच इज इरिटेटिंग, विच इज इलॉजिकल, जिससे आप परेशान हो जाए। The dogs next door are a real nuisance. It's nuisance filling out all these forms. ठीक है, ये बेवकूफ़ी है सारे के सारे फॉर्म भरना, ये कितना इरिटेटिंग है, अनोइंग है, इलॉजिकल है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड इज फॉरसेक। फॉरसेक का मतलब होता है किसी ऐसे इंसान को उस टाइम पे छोड़ के चले जाना जब उसको आपकी जरूरत है। ठीक है, टू लीव समवन स्पेशली व्हेन यू शुड स्टे बिकॉज दे नीड यू। ठीक है, आप उन कुछ लोगों को छोड़ के जा रहे हो कब, जब उनको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो तब आप बोलोगे फॉरसेक। ठीक है, डू नॉट फॉरसेक मी मतलब मुझे उस टाइम पे मत छोड़ के जाना, ठीक है, जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत हो। ही वुड नेवर फॉरसेक हिज वाइफ। ठीक है, कि वो अपनी वाइफ को कभी भी फॉरसेक नहीं करेगा, यानी कि जरूरत के समय कभी भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज गटलेस। गटलेस मीन्स नॉट एट ऑल ब्रेव और डिटरमिन। गट वर्ड जो होता है वो ब्रेवरी के लिए यूज होता है, कि इसमें बहुत गट्स हैं, यानी कि वो बहुत ब्रेव है, वो बहुत करेजियस है, उसमें बहुत हिम्मत है। ठीक है, तो गटलेस मतलब जिसमें हिम्मत नहीं है, जो ब्रेव नहीं है, जो कावर्ड है। नॉट एट ऑल ब्रेव और डिटरमिन्ड। आई शुड हैव had the support of my team but they were really gutless। ठीक है, मुझे मेरी टीम का सपोर्ट मिलना चाहिए था पर वो काफी ज्यादा गटलेस है, यानी कि उनमें कोई हिम्मत नहीं है, करेजियस नहीं है वो लोग। इस फोटो से देख के पता चल रहा है स्लैकर कौन होता है। स्लैकर इज द पर्सन हु अवॉइड्स टू डू वर्क, जो काम करना पसंद ही नहीं करता, कि भाई मुझे तो काम करना ही नहीं है, जिसको मजा ही नहीं आता, जो काम टालता रहता है, तो उसको स्लैकर बोलते हैं, पर्सन हु अवॉइड्स वर्क। सो यू डोंट डिजर्व टू बी गिवन प्रमोशन स्लैकर। ठीक है, तो मतलब बेसिकली अगर आप ऐसे इंसान हो जो काम को अवॉइड करते हो तो उनको बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए। कॉन्कर, कॉन्कर मतलब अग्री करना किसी चीज से, ठीक है, और हैव द सेम ओपिनियन एज देम। सो अग्री हम लोग इनफॉर्मल भाषा में बोलते हैं, ओके आई अग्री टू यू। ठीक है, तो आप इनफॉर्मल बोल रहे हो। जब आप फॉर्मल बोलते हो, जब आप प्रोफेशनल लैंग्वेज बोलते हो, तो हम कॉन्कर बोलते हैं। ठीक है, द बॉस कॉन्कर्ड द एम्प्लॉइज, यानी कि वो अपने एम्प्लॉइज से अग्री कर रहे हैं। ठीक है, सो डू यू कॉन्कर विद हिज स्टेटमेंट, द कमेटी लार्जली कॉन्कर्ड विद दीज, यू नो, एनीथिंग विद दीज पीपल और विद देयर एम्प्लॉइज, लाइक दैट। तो कॉन्कर का मतलब क्या होता है, अग्री करना, किसी चीज में सहमति दिखाना। नेक्स्ट है सबमिसिव। सबमिसिव ऐसा इंसान होता है जो काफी बुलीड होता है, लोग उसको परेशान करते हैं और वो हमेशा हर किसी के ऑर्डर मानता रहता है, उसको डर लगता है और वो हमेशा ऑर्डर फॉलो करता है, ऑलवेज फॉलोज ऑर्डर। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बुलीड। वन सेकेंड,
सो प्रभा इज सबमिसिव, ही लेट्स द बॉस ट्रीट हिम सो बैडली, ठीक है, तो वो काफी सबमिसिव है, वो हमेशा ऑर्डर मानते रहती है, तो उसका बॉस उसको बैडली ट्रीट करता है। सो ये सारे के सारे वर्ड्स हमने जो है आज पढ़े, तो मैं आप लोगों को एक बार सारे रिवाइज करवा देती हूँ जो भी हम लोगों ने पढ़ा है। द वेरी फर्स्ट वर्ड हम लोगों ने जो पढ़ा आज की इस वीडियो में है विजिलेंट, मतलब अलर्ट होना, ध्यान से देखना, तो वो मैंने आपको इन्विजुलेशन से सिखाया। फ्रेनेमी मतलब दिखने में फ्रेंड्स हैं पर एक्चुअली में एनिमी है। नेक्स्ट वर्ड इज परप्लेक्स, यानी कि कंफ्यूज्ड होना, समझ नहीं आना क्या करना है। मिंटेड मतलब समवन हु इज वेरी रिच, अमीर है। एक्सट्रीमली एफेबल मतलब दोस्ती है, फ्रेंडली नेचर का एटीट्यूड है। रूथलेस मीन्स अपने काम के लिए दूसरे इंसान की केयर नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल सिंपैथी ना होना, क्रूअल हो जाना। स्कॉर्चर मीन्स काफी ज्यादा गर्मी होना, सनी डे के लिए हम यूज करते हैं। कंडेंसेंडिंग का मतलब होता है कि आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो, अपने आप को ज्यादा महत्व दे रहे हो, बाकियों को नहीं दे रहे। न्यूसेंस मीन्स ऐसी चीज जो इलॉजिकल है और आपको इरिटेट कर सकती है, अनॉय कर सकती है। फॉरसेक ऐसे टाइम पे इंसान को छोड़ के चले जाना जब उसको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। गटलेस मतलब हिम्मत नहीं होना, जो बिल्कुल ब्रेव नहीं है। स्लैकर मतलब जो हमेशा काम अवॉइड करता है, काम करना नहीं चाहता। एंड कॉन्कर का मतलब होता है किसी से अग्री करना, सहमति दिखाना। एंड द लास्ट इज सबमिसिव, यानी कि हमेशा दूसरों के ऑर्डर मानना। तो होपफुली आप लोगों को इन वीडियो से वर्ड्स याद हो रहे होंगे और आप शायद इनको ज्यादा टाइम तक रिटेन कर पाओगे क्योंकि मैंने पिक्चर्स दी हैं। तो इट टेक्स अ लिटिल more time, right, to prepare these PPTs and deliver it to you. So hopefully I'm doing justice to all the content. If so, please do like the video and subscribe the channel and do comment in the comment box. तो मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करते हैं। मेरे काफ़ी और वोकैब की सीरीज चल रही हैं, तो जैसे मैं स्टोरीज के थ्रू वोकैब करवा रही हूँ, प्रपोजिशन करेक्शंस करा रहे हैं, स्पॉट द एरर, पूरा का पूरा ग्रामर का कोर्स मैंने कम से कम 3 बार ग्रामर पूरी की पूरी पढ़ाई हुई है मेरे चैनल पे। तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सारे जो वीडियोस हैं आप उनको देख सकते हैं। तो विद दिस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, थैंक यू।